नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है। साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी कि इनमें प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड और हाल ही फिलहाल के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं उन सभी से मिला करके इसमें आपका ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो प्रैक्टिस सेट को जब आप दोगे साथी तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग होने वाली है। जी हाँ, जब इस प्रैक्टिस सेट को आप दोगे तो बिल्कुल एग्जाम जैसा फीलिंग आपको होगा। ठीक है साथी, तो प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। ठीक है साथी, और साथ ही आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर देते चलिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों के पास इसको शेयर जरूर करना साथी। आइए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड है जो मूर्धन्य है, बताइए साथी। इनमें से कौन सा वर्ड है जो मूर्धन्य है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, किसके साथी? टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी क्या होते हैं साथी? वो सभी आपके मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं साथी? वो सभी आपके मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा, क्या चीज साथी? महात्मा, यानी कि इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? महाधन आत्मा होता है। इसमें कौन सी संधि है, बताइए साथी। किसमें? महात्मा में। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथी? महाधन आत्मा होता है। क्या होता है साथी? महाधन आत्मा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी कि आ धन आ मिलकर के क्या बनाएंगे आपको बताइए? आ धन आ मिलकर के यहाँ पर बड़ा आ बना लेंगे। तो जहां पर बड़ा आ जाए वहां पर क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई। ठीक है, बड़ा उ, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? वहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, क्या हो जाएगा साथी? वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है, बताइए। हिंदी जो है वो आपके किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ये आपका भारोपीय भाषा परिवार की है। किसकी साथी? ये आपकी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन सी? हिंदी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, बताइए साथी। किसका साथी? अनुनासिक का संबंध किससे होता है, बताइए साथी। केवल नाक से नहीं, गलत हो जाएगा। केवल मुंह से, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि नाक और मुंह दोनों से। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो अनुनासिक का संबंध होता है वो आपका नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन। उच्छ्वास, क्या चीज साथी? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए साथी। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए साथी। जब इसका आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? उत धन श्वास होता है। क्या होता है साथी? उत धन श्वास होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथी, हाँ। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, या, रा, ला और वा किस प्रकार के व्यंजन है, बताइए साथी। ये आपके किस प्रकार के व्यंजन है? या, रा, ला, वा, ये आपके किस प्रकार के हो जाएंगे? इसका राइट जवाब क्या होता है साथी? अंतस्थ व्यंजन होते हैं सभी। ये सभी क्या होते हैं साथी? ये सभी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन के बीच होता है, क्या चीज? उच्चारण जो होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच हो, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आजन्म, क्या चाहिए साथी? आजन्म शब्द में कौन सा समास है, बताइए साथी। आजन्म में आपका कौन सा समास हो जाएगा, बताइए साथी। इसका जब आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? आधन जन्म होता है। क्या होता है साथी? आधन जन्म होता है। और जब इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? जन्म से। क्या होता है साथी? इसका आजन्म का मतलब होता है जन्म से या जन्म के आधार पर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आ शब्द क्या है? यह आपका क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द है। ये क्या है साथी? ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। और जन्म जो होता है ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। यानी जिस शब्द का पहला पद क्या हो? अव्यय हो या प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है? अव्यय होता है और उपसर्ग होता है साथ साथ। ठीक है साथी, तो वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए। इनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, बताइए साथी। कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम है? इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूध नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। दही, ये भी बिल्कुल गलत है। मक्खन, ये भी गलत है। यानी कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दुग्ध। दुग्ध कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी कि संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, क्या चीज? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन। दशानन किस प्रकार का शब्द है, बताइए साथी। कौन सा? दशानन ये किस प्रकार का शब्द है, बताइए साथी। यानी कि दशानन आपका जो शब्द है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। कैसा है साथी? ये आपका योग रूढ़ शब्द है। ठीक है साथी, यानी कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो। यानी कि दशानन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। कैसे? दशानन का मतलब क्या होता है साथी? रावण होता है। यानी कि रावण के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है।
यानी विशेष अर्थ के लिए ये क्या हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं साथी, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए साथी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए साथी। जब इसका आप लोग संधि विच्छेद करोगे, जब इसका विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, समधनकार होता है। क्या होता है साथी, समधनकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार क्या है, ये आपका मूल शब्द है। क्या है साथी, ये आपका मूल शब्द है। और सम जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा साथी, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है साथी, सम क्या है आपका, यहाँ पर उपसर्ग शब्द क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पगड़ी। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है, बताइए साथी। पगड़ी आपका किस प्रकार का शब्द है, बताइए साथी। तो पगड़ी जो है ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका लोटा कैसा शब्द है, बताइए साथी। लोटा कैसा शब्द है, लोटा भी आपका कैसा शब्द है साथी, ये भी आपका देशज शब्द है। कैसा शब्द है साथी, ये भी आपका देशज शब्द है। यानी कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जो क्षेत्रीय बोलियों से आए हैं। तो पगड़ी आपका क्षेत्रीय बोली है। ठीक है, और लोटा भी आपका क्या है, ये भी आपका क्षेत्रीय बोली है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी शब्द होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं आपके साथी, सभी देशज शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम। क्या चीज, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं साथी। कितने भेद होते हैं साथी, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताइए। पहला आपका हो जाएगा पुरुषवाचक। कैसा साथी, पहला आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा साथी, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा साथी, उसके साथ साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा साथी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद आपका चौथा कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। कैसा साथी, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका पांचवा कौन सा हो जाएगा साथी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा साथी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा आपका कौन सा हो जाएगा, यह होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। कैसा साथी, निजवाचक सर्वनाम। तो कुल मिलाकर के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ईमानदार शब्द। कैसा शब्द, ईमानदार शब्द संज्ञा के किस भेद की विशेषता बता रहा है, बताइए साथी। यानी कि विशेषण का कौन सा यह प्रकार है, ये आपको बताना है। ईमानदार ये आपका कौन सा भेद है, बताइए विशेषण का। यानी कि संज्ञा किस भेद के विशेषण को बता रहा है। और राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है साथी, ये आपके गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी कि ईमानदार क्या होता है, ईमानदार हमेशा क्या होता है, ईमानदार है ना। ईमानदार क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति। अब इसको जब आप लोग सेंटेंस में लिखोगे तो ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदार क्या है, ईमानदार व्यक्ति की क्या बता रहा है, ये आपकी गुण को बता रहा है, उसके यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है ना, उसके गुण को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। आपको क्रिया के भेद बताने हैं, किसके, रचना की दृष्टि से। बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताइए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से भेद हैं, बताइए। और राइट जवाब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। कौन सी साथी, आपकी सकर्मक क्रिया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। क्या चीज, अकर्मक क्रिया। तो कुल मिलाकर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं संज्ञा के। अगला क्वेश्चन, मोहन अपनी पत्नी से कपड़े धुलवाए। किसने, मोहन अपनी पत्नी से कपड़े धुलवाए। बताइए इसमें किस मतलब क्रिया का कौन सा रूप है, बताइए इसमें क्रिया का कौन सा रूप प्रदर्शित हो रहा है, बताइए साथी। तो यानी कि इसमें कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी कि मोहन खुद ना धो करके, क्या चीज, मोहन कपड़े खुद ना धो करके धुलवाए हैं, किससे, पत्नी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए। कहां से, दूसरे से करवाया जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए साथी। किसका साथी, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा मित्र, राइट जवाब हो जाएगा इसका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है। कहाँ होता है साथी, संज्ञा के पहले सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वीर। क्या चीज, वीर शब्द का स्त्रीवाचक रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। किसका साथी, वीर शब्द का स्त्रीवाचक रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसका जब आप लोग स्त्रीवाचक रूप निकालोगे तो क्या हो जाता है, वीर वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, वीर वीरमती, ये गलत हो जाएगा। विदुषी, ये भी गलत हो जाएगा। वीरामती गलत हो जाएगा। यहाँ पर वीरांगना जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे साथी, राम ने रावण को किससे मारा, बाण से मारा। यानी कि यहाँ पर जो बाण शब्द है, बाण से
इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है बताइए साथी। ये बाण से कौन सा कारक है बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा करण कारक। क्यों, कौन सा कारक हो जाएगा साथी, यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ, यानी कि करण का मतलब होता है से द्वारा, करण से द्वारा, क्या होता है इसका कारक, से या द्वारा होता है, यानी कि राम ने रावण बाण से मारा है ना, या कह देते बाण के द्वारा मारा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है बताइए, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द है वो। राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र प्राण। प्राण कैसा शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। किसमें साथी, बहुवचन में। इसके साथ साथ आपका कौन सा शब्द है, जैसे दर्शन, दर्शन हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है, बहुवचन में। आंसू, क्या चीज साथी, आंसू, हमेशा ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, क्या चीज, हस्ताक्षर, ये हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है साथी, ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसके साथ साथ और भी शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शायद आज वर्षा होगी, क्या चीज, शायद आज वर्षा होगी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है बताइए साथी। यानी कि शायद आज वर्षा होगी, यह किस काल का उदाहरण है, और राइट जवाब क्या हो जाएगा, यह संभाव्य भविष्यत काल का है। किसका साथी, संभाव्य भविष्यत काल का है। यानी कि शायद आज वर्षा होगी, होगी अगर हो गया शब्द, ये अगर आ गया, क्या चीज, गा है, गी है, गे है, अगर आ गया तो वहां पर हमेशा भविष्यत काल में पहुंच जाएगा। और शायद ये क्या हो जाएगा, संभावना को प्रकट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, कौन साथी, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में और क्या है बताइए। इस वाक्य में जो और शब्द प्रयोग हुआ है ये क्या है बताइए साथी। यह आपका कौन क्या है शब्द, यह आपका जो शब्द है ये समुच्चय बोधक शब्द है। यह एक कैसा शब्द है साथी, यह एक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। इसकी जगह पर इसको योजक भी कह देते हैं, योजक का मतलब ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ही, भी, तक, मात्र आदि शब्द हिंदी व्याकरण में क्या कहलाते हैं बताइए। ही, भी, तक, मात्र, ये शब्द क्या कहलाते हैं आपके हिंदी व्याकरण में बताइए साथी। ये सभी आपके निपात शब्द हैं। कैसे हैं साथी, ये सभी आपके निपात शब्द हैं, यानी कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर कुछ शब्द अतिरिक्त बल देते हैं, उस शब्द पर अतिरिक्त बल देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय हो चुका है, क्या चीज साथी, सूर्योदय हो चुका है, वाक्य में कौन सा काल है बताइए साथी। इस वाक्य में कौन सा काल है, सूर्योदय हो चुका है, यानी कि यह पूर्ण वर्तमान काल है। कैसा साथी, यह आपका पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि इसको आसन्न भूत भी कहते हैं, ठीक है साथी, आसन्न भूत भी इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए साथी। दही, क्या चीज साथी, दही शब्द का लिंग क्या है बताइए साथी। दही शब्द का लिंग आपको बताना है, ये कौन सा लिंग है, ये बताइए। राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा है साथी, दही हमेशा कैसा शब्द है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी अपवाद रूप दही, पानी, घी, मोती आदि शब्द जो होते हैं ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। देखने में आपको लगेगा स्त्रीलिंग, है ना, देखने में आपको स्त्रीलिंग लगेगा, लेकिन स्त्रीलिंग ना होकर के ये क्या है साथी, ये आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, सूर्य, क्या चीज, सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है, बताइए। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है बताइए साथी। दिनकर होता है, भास्कर होता है, सुधांशु ये आपका नहीं होता है। कौन सा शब्द, सुधांशु, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाकी ये सभी होते हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए साथी। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताइए साथी। तो क्या हो जाएगा, मेरे को घर जाना है, यानी कि को नहीं चलता है वाक्य में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे घर जाना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, मुझे घर जाना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी क्या है साथी, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पवन और पावन, क्या चीज साथी, पवन और पावन का सही शब्द युग्म अर्थ क्या है बताइए साथी। सही शब्द युग्म अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, पवन मीन्स क्या होता है साथी, पवन मीन्स होता है हवा, ये हवा का क्या होता है साथी, पर्यायवाची होता है। और पावन मीन्स क्या होता है साथी, पावन मीन्स होता है साथी पवित्र, क्या चीज, पावन यानी पवित्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवा और पवित्र जहां पर होगा ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश करना, क्या चीज, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए साथी। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। राइट जवाब क्या होता है,
शुभारंभ करना होता है। यह हर व्यक्ति को पता होगा, ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होगा कि श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए साथी। मूक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इनमें से राइट जवाब क्या हो जाएगा, वाचाल होता है। क्या होता है साथी, मूक का वाचाल सही विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर एक चीज देखो, कटभाषी मतलब क्या होता है, यानी कड़वा वचन बोलने वाला। क्या सी साथी, कड़वा वचन बोलने वाला, है ना, उसका मतलब क्या होता है, वो होता है आपका बोलने वाला। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कटुभाषी, ठीक है साथी। हाँ, यानी कि मृदुभाषी जो मीठी भाषा बोले, है ना, यानी कि कोमल भाषा को बोले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक ही नाव पर सवार होना, किस पर साथी, एक ही नाव पर सवार होना का क्या अर्थ है, बताइए साथी। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ होता है, क्या होता है साथी, समान परिस्थिति या संकट में होना। क्या होता है साथी, समान परिस्थिति या संकट में होना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए साथी। इनमें से बादल का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए साथी। यानी कि इसमें जो जलज है, इसका मतलब क्या होता है साथी, इसका मतलब होता है कमल, तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। जलध जो होता है, ये जलध, ये किसका है, ये आपका हो जाएगा समुद्र का। किसका होता है साथी, इसका मतलब होता है समुद्र, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जलद जो है ये आपको किसका है, यही बादल का बिल्कुल करेक्ट पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कलेजे पर सांप लौटना, क्या चीज साथी, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। क्या होता है साथी, ईर्ष्या से जल उठना होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध शब्द को पहचानिए, किसको साथी, यहां पर आपको शुद्ध शब्द को पहचानना है। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, कार्यालय, यहां पर ये कार्यालय गलत हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, कार्यालय होता है। क्या होता है साथी, इसका सही शब्द हो जाएगा कार्यालय, ठीक है। हाँ, कुशासन ये भी गलत है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, कुशासन होता है, ये वाला, ये कुशासन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कुष्ठ ये भी गलत है, इसका मतलब सही क्या हो जाएगा, कुष्ठ होता है। क्या होता है साथी, कुष्ठ, इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कामनी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कामनी शब्द है साथी यह आपका बिल्कुल करेक्ट शब्द है। आशा करता हूं कि आज का प्रैक्टिस सेट देने में आपको बिल्कुल मजा आया होगा, ये बिल्कुल एग्जाम जैसी आपको फीलिंग दी होगी, बिल्कुल करेक्ट है ना। और आज का प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आशा है आपसे। तो साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, जिससे मेरी भी मेहनत क्या हो सके, थोड़ा सा सूल हो सके, ठीक है। यानी कि आपका ही परिवार बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको इस घंटी को दबाते ही क्या हो जाए, सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन आ सके कि वीडियो आ गया, ठीक है साथी। हाँ, तो आप लोग शेयर जरूर करना और साथ ही इसको लाइक जरूर करके चलना, ठीक है साथी। हाँ, इसको लाइक जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ और भी शानदार प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।